हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, मैंने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इनपुट यूनिट, सेकेंड प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड इज़ अ आउटपुट यूनिट। हमारा कंप्यूटर इन्हीं 3 यूनिट पे बेस्ड है। फर्स्ट सेक्शन है हमारा इनपुट यूनिट का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से सारा ये है कनेक्शन, ये कनेक्शन, और ये सारा कनेक्शन कहाँ गया है, सीपीयू में। जैसे हम लोग जब कंप्यूटर सिस्टम का जो सेटअप करते हैं तो हम लोग सारा इनपुट डिवाइस को सीपीयू में कनेक्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक ये भी सारा कहाँ कनेक्ट हो रहा है, सीपीयू में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सीपीयू में जैसे ही कनेक्ट हो रहा है तो देखिए ये क्या है, हमारा सीपीयू और ये है एमयू। सीपीयू और एमयू के बीच में ये क्या है, डैश, एरो। ये एरो क्या बतला रहा है हमें, डाटा। जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की मदद से, तो वो एक डेटा होता है और फिर वो डेटा मेमोरी में जाता है। देन जब हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो डेटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है और फिर वो किसे मिलता है, सीपीयू को मिलता है। सीपीयू में एएलयू और सीयू भी होते हैं। एएलयू का काम अर्थमेटिक और लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और सीयू का काम कंट्रोल करना होता है। उसके बाद वो सारा इंफॉर्मेशन सेव हो गया। देन मेमोरी का कनेक्शन देखिए मैंने आउटपुट डिवाइस में भी दिया है। ये है हमारा पूरा आउटपुट यूनिट। मैंने सभी के साथ ये क्या किया है, अटैच किया है। ओके, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अब मैं इसे डिटेल्स में आपको बताती हूँ। इनपुट यूनिट में सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। इनपुट डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, सिस्टम तक अपना इनपुट पहुंचाते हैं। इनपुट यूनिट का काम सिर्फ और सिर्फ इनपुट देना होता है। अब हम आते हैं प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ही मेन यूनिट है हमारे इस ब्लॉक डायग्राम का, क्योंकि सारा फंक्शन यही करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिकॉज़ ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और इसे सेंट्रल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर में होता है और इनपुट और आउटपुट को कंबाइंड करता है। ये मीन्स जोड़ने का काम करता है। उसके बाद सीपीयू इनपुट डिवाइस की मदद से जो भी इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो आपका प्रोसेसिंग यूनिट करता है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारा मेमोरी में। एमयू का मीन्स मेमोरी यूनिट। अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आउटपुट यूनिट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, स्पीकर एक्सेट्रा। आउटपुट यूनिट का काम होता है हमारे सारे आउटपुट्स को मीन्स रिजल्ट को शो करवाना। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से इस पूरे कंप्लीट डायग्राम को इजी वे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सॉन्ग सुनने का मन कर रहा होगा, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस सॉन्ग के नेम को टाइप करते हैं। तो जो आपने टाइप किया वो था आपका इनपुट। टाइप करने के बाद आपने सर्च किया, तो जो सर्च था वो था आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे ही वो सॉन्ग प्ले होने के लिए जाता है तो वो कहाँ जाता है, आउटपुट डिवाइस के पास। और आउटपुट डिवाइस कौन सा है, हमारा स्पीकर। और स्पीकर क्या करता है, हमारे सॉन्ग को प्ले करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मैथमेटिकल
इंफॉर्मेशन दिए एज ए इनपुट 2+2, वो कहाँ गया? CPU में। CPU में जाते ही वो मिला ALU को। ALU ने उसे क्या किया? परफॉर्म किया, उसे सॉल्व किया। उसके बाद वो रिज़ल्ट MU के पास गया, स्टोर हुआ। MU ने उस रिज़ल्ट को कहाँ भेजा? मॉनिटर के पास, और मॉनिटर में हमारा रिज़ल्ट शो होता है 4। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो ये था वर्किंग प्रोसेस पूरे कंप्यूटर का एज ए ब्लॉक डायग्राम। हमारा कंप्यूटर ऐसे ही वर्क करता है। ये डायग्राम समझने में तो बहुत ही आपको इजी लगा होगा, आई होप। ये जितना ही थोड़ा लेंदी भी था, लेकिन कंप्यूटर इसे बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है। ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देता, ये विद इन सेकेंड ये सारा काम कंप्यूटर कर लेता है। इस वीडियो में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे ही हम कुछ इनपुट देते हैं, अगर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो तो वो इनपुट डिवाइस की मदद से CPU में आता है। उसके बाद जैसे ही वो इनपुट CPU में आया, वो सबसे पहले कैटेगराइज होता है। अगर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो वो ALU के पास चला जाएगा और ALU उसे प्रोसेस करेगा, CU उसे कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के बाद वो MU के पास जाएगा और MU उसे स्टोर करेगा। देन फिर अगर उसे आउटपुट डिवाइस में शो करवाना होगा तो वो इंस्ट्रक्शन CU जाके मॉनिटर को देगा कि ये आपका काम है। देन मॉनिटर उसे डिस्प्ले करवाएगा। सो इस डायग्राम से ये पता चलता है कि हर एक डिवाइसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर में। कोई भी डिवाइस यहाँ पे बेकार नहीं होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो माय स्टूडेंट, ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ ब्लॉक डायग्राम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इससे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।